अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फाइलम नाइडेरिया और इसमें हमने आज पहली जो क्लास पढ़नी है वो है हाइड्रोजोआ और दूसरी जो क्लास पढ़नी है वो है क्लास काइफोजोआ। इस लेक्चर के शुरू में सबसे पहले मैं आपको दोबारा पॉलिप और मेडूसे का जो डिफरेंस है वो एक दफ़ा बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में इसका बारहा जिक्र आ रहा है, तो आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। पॉलिप जो है वो सेसाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते। मेडूसे फ्री स्विमिंग होते हैं, ये जेट प्रोपल्जन मेथड के थ्रू अमूमन जो है या फ्लोटिंग के थ्रू मूवमेंट करते हैं। पॉलिप की बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, इनका मुंह ऊपर की तरफ होता है जिसके गिर्द टेंटिकल्स का घेरा होता है। मेडूसे की बॉडी इन्वर्टेड बाउल या अम्ब्रेला के जैसी होती है, मुंह इनका नीचे होता है और उसके गिर्द टेंटिकल्स का घेरा होता है। पॉलिप अपने आप को अमूमन चट्टानों, पत्थरों, रॉक्स वगैरह के साथ जो है ज़ेरे ज़मीन पानी के अंदर किसी भी चीज़ के साथ अटैच कर लेते हैं। मेडूसे जो होते हैं वो फ्रीली ओपन वाटर में खुले पाए जाते हैं। पॉलिप्स का ज़्यादातर काम फीडिंग से रिलेटेड है, खुराक पकड़ना और खाना तलाश करना, खुराक जो है कैप्चर करना, उसको हजम करना। और अगर ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बडिंग के फिनोमिनॉन से रिप्रोड्यूस करते हैं। जो मेडूसे हैं इनको खुराक मिलती है और इनका ज़्यादा काम फीडिंग से रिलेटेड नहीं है। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, इसमें मेल और फीमेल जो अलग ऑर्गेनिजम्स हैं अलग-अलग पाए जाते हैं। ओवरीज जो है वो फीमेल में होंगी, टेस्टिस जो है वो मेल में होगी और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे गैमेट्स फॉर्मेशन करके। पॉलिप में अमूमन सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, मेडूसे में अमूमन सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इनमें स्टेटोसिस्ट होता है जो कि इनको ग्रेविटी सिम्थ तलाश करने में मदद देता है। इसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पॉलिप जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है थ्रू बडिंग और मेडूसे जो है रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। पॉलिप में वीलम नहीं पाया जाता, मेडूसे में वीलम पाया जाता है। वीलम एक अंदर की तरफ फोल्ड होता है जो कि इसकी एम्ब्रेला के एज पे पाया जाता है, लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं अगली स्लाइड में पॉलिप की बॉडी आप देख रहे हैं और यहाँ पर मेडूसे की बॉडी देख रहे हैं। मेडूसे में यहाँ पर रिंग कैनाल होती है जो दायरवी शक्ल में पाई जाती है और पानी को सर्कुलेट करती है, जबकि रेडियली कैनाल्स इस तरह से पाई जाती हैं जिस तरह से मैं एरो को मूव करके आपको दिखा रही हूँ। तो दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं सेम ऑर्गेनिज्म की। बाज़ जानदारों में पॉलिप जो है वो डोमिनेंट होता है, बाज़ जानदारों में मेडूसा डोमिनेंट होता है, बाज़ जानदारों में सिर्फ पॉलिप की शक्ल में वो पाए जाते हैं, मेडूसे की शक्ल में नहीं होते, बाज़ में मेडूसे की शक्ल में पाए जाते हैं, पॉलिप की शक्ल में नहीं पाए जाते। अब अगर हम क्लास हाइड्रोजोआ की बात करें तो ये बाकी के निडेरियन से थोड़े से फ़र्क हैं। इनमें एपिडर्मिस के अंदर ही जो कि सबसे बाहर की बॉडी कवरिंग होती है उसमें निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं। इनके एपिडर्मिस के सेल्स एपिडर्मल सेल्स कहलाते हैं जो कि गैमेट्स भी पैदा करते हैं। और बॉडी जो है वो जो पानी अंदर आता है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी को भरता है, उसी के अंदर जो है गैमेट्स को रिलीज़ कर दिया जाता है। जब पानी बाहर रिलीज़ हो जाता है तो गैमेट्स भी बाहर रिलीज़ हो जाते हैं। इनका जो मिजोग्लिया वो जेली के जैसा मादा है, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के दरमियान में है। बजाते खुद ये सेल से मिलकर नहीं बना, इसको सेल ज़रूर बनाते हैं लेकिन इनके अंदर सेल्स नहीं होते। आसपास की लेयर से कुछ सेल्स इसके अंदर आ सकते हैं जिन्हें हम अमीबॉइड सेल्स कहते हैं। क्लास हाइड्रोजोआ के केस में इनमें अमीबॉइड सेल्स भी नहीं होते। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं ओबिलिया की। ओबिलिया इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाला एक ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉलोनी की शक्ल में रहता है। इसमें पॉलिप और मेडूसे दोनों इकट्ठे रहते हैं ग्रुप की शक्ल में, इसीलिए इसे ओबिलिया कॉलोनी कहते हैं। ये मैरीन एनवायरनमेंट में पाए जाने वाला जानदार है। इसमें एक मखसूस छोटा सा लार्वा भी बनता है, उस लार्वा को प्लैनुला लार्वा कहते हैं। अमूमन लार्वा जो है वो तैरता फिरता है, इसमें सीलिया होते हैं जो कि इसको मूवमेंट कराने में मदद देते हैं। फिर ये अपने सीलिया को छोड़कर डिस्चार्ज करके तो ये सेटल हो जाता है और पॉलिप को पैदा करता है। इसका जो पॉलिप है वो दो तरह का है, गैस्ट्रोजॉइड और गोनोजॉइड। गैस्ट्रोजॉइड का काम है खुराक पकड़ने से रिलेटेड और गोनोजॉइड का काम है कि ये बडिंग करके तो मेडूसे को पैदा करेगा। वैसे ओबिलिया में एक खास बात यह है कि इसके बाहर एक थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि पेरिसार्क कहलाती है। ये प्रोटीन्स और काइटिन्स की मिलकर बनी होती है। ये कैरेक्टर बाकी के निडेरियंस में नहीं है। यहाँ पर अब आप अगली स्लाइड में देखेंगे इसका लाइफ साइकिल। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रुप में कॉलोनी की शक्ल में रह रहे हैं और यहाँ पर पॉलिप जो है बर्ड्स बनाकर पैदा कर रिलीज़ कर रहा है पानी में। ये फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म हो जाता है। जो मेडूसे होते हैं वो एक वक्त में मेल या फीमेल दोनों में से किसी एक ही हालत में पाए जाएंगे। जो मेल होगा उसमें स्पर्म फॉर्मेशन होगी और जो फीमेल होगा उसमें एग फॉर्मेशन होगी। दोनों के मिलाप से जाइगोट बना, फिर एम्ब्रियो बना जिसे कहते हैं ब्लास्टुला। ब्लास्टुला लार्वा में तब्दील हो जाता है जिसे कहते हैं प्लैनुला। प्लैनुला अपने सीलिया को छोड़ देता है और ग्रो करना शुरू करता है अटैचमेंट करके और फिर पॉलिप बनाना शुरू कर देता है। इस तरह से लाइफ साइकिल चलता रहता है। आगे हम बात कर लेते हैं गोनैनिमस की। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हाइड्रोजोआन है, पानियों में पाया जाता है। इसमें मेडूसे स्टेज जो है वो थोड़ी डोमिनेंट होती है, ये थोड़ा कम गहरे पानियों में पाया जाता है। ये जो है अपने टेंटिकल्स के ऊपर मखसूस छोटे छोटे पैड्स रखता है जो कि चिपकने की सलाहियत रखते हैं, जिन्हें एडहेसिव पैड्स कहते हैं। इन एडहेसिव पैड्स की मदद से समुद्रों में पाई जाने वाली जो जड़ी बूटियाँ जो पौधे उनके साथ अटैच कर लेते हैं अपने आप को।
और इसका जो मार्जिन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसकी जो लिप लाइक स्ट्रक्चर है वो इसमें पाई जाती है, जिसे वीलम हम कहते हैं। वीलम बहुत सारे मेडूसे में होती है, बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स में ये नहीं भी होती। वीलम का काम ये होता है कि पानी को अंदर की तरफ ड्रॉ करती है, खींचती है इसकी रिंग कैनाल में, रेडियल कैनाल में उसको मूव कराती है, और फिर एक फोर्स के थ्रू मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की मदद से मुंह के जरिए इस पानी को बाहर की तरफ निकालती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म को एक फोर्स प्रोवाइड होती है, और उस फोर्स के एक्शन के नतीजे में जो ऑर्गेनिज्म है वो रिएक्शन करते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इस डायरेक्शन को जेट प्रोपल्जन मूवमेंट कहते हैं। इन जानदारों में मुंह के पास स्पेसिफिक बाजू नुमा साख्तें होती हैं जो कि फूड हैंडलिंग में इनको मदद देती हैं, जिन्हें ओरल आर्म्स भी कहते हैं। वैसे इनका जो मुंह है, मुंह के पास एक तिकोना सा स्ट्रक्चर है, और ये तिकोना सा स्ट्रक्चर आगे से ट्यूब की शक्ल में थोड़ा सा हैंगिंग जो है वो हो जाता है, जिसे हम इसे मनूब्रियम कहते हैं। आगे अब ये देख लें आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में कि अम्ब्रेला लाइक शेप है, ट्यूब है छोटी सी, उसे मैनूब्रियम कहते हैं। मैनूब्रियम के आगे 3 लोब्स हैं, इसके अंदर इसका माउथ है, गोनेड्स जो हैं वो अंदर अटैच्ड हैं। ये इसके टेंटिकल्स को बड़ा करके दिखाया गया है, जिस पे एडहेसिव पैड्स हैं। इन एडहेसिव पैड्स की मदद से ये अपने आप को किसी भी चीज़ से अटैच कर लेता है। उसके बाद इस रिसेप्टर को देख लेते हैं, ये स्टेटोसिस्ट कहलाता है। इसमें दरमियान में कैल्शियम कार्बोनेट का टुकड़ा होता है, जिसे स्टेटोलिथ बोलते हैं। दरमियान में सीटी बालनुमा साख्तें मौजूद हैं जो कि थोड़ा सा वाइब्रेट करती हैं, और सेंसरी एपिथीलियम मौजूद है जो कि आपको सबसे बाहर स्टेटोसिस्ट के बाहर नज़र आ रही है, घेरे की शक्ल में इकट्ठी हुई हैं, और इसके साथ नर्व फाइबर समटाइम्स अटैच्ड होते हैं। तो ये किसी भी जानदार को तैरते हुए, मूव करते हुए जो है वो मदद देते हैं कि सिम तलाश कैसे की जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रा की। हाइड्रा फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म है, सादा सी इसकी बॉडी है, इसमें पॉलिप स्टेज होती है, मुंह ऊपर है, टेंटिकल्स जो हैं आपको उसके इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं। ये छोटी छोटी बर्ड्स आप देख रहे हैं कि जो कि पेरेंट बॉडी पे बनी है, ये बर्ड्स बाद में जुदा हो जाती हैं। इन बर्ड्स में 2 तरह के अगेन सेक्स ऑर्गन्स जो है वो पाए जाएंगे, या तो ओवरी होगी या तो स्पर्म फॉर्मेशन होगी टेस्टिस के अंदर, और अगेन फिर जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्री फॉर्मेशन, और दोबारा पॉलिप जो है वो बन जाएगा। तो ये पूरा ऐसा लाइफ साइकिल जो है इनके जानदारों के जिस्म में चलता रहता है, और जो स्पर्म्स हैं वो इनके बॉडी के सेल्स ही बनाते रहते हैं। इनकी हाइड्रा की खास बात यह है कि एग फॉर्मेशन के साथ ही थोड़ी सी यॉक भी इनकॉर्पोरेट करते हैं एग के अंदर, ताकि उसको डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल सके। और इसके अलावा बाज़ दफ़ा फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी सिक्रीट कर लेते हैं, जिसे जो काइटिन की बनी होती है, और उसकी वजह से जो जब मौसम जो है वो ठीक नहीं है, हालात साजगार नहीं है, तो उन जो पीरियड है, उन ऐसे पीरियड्स के दौरान, ऐसे वेदर टाइमिंग्स के दौरान जो है इनको प्रोटेक्शन मिलती रहती है। एक और ऑर्गेनिज्म की बात की है आपके सिलेबस में, जिसको कहते हैं फाइसेलिया। फाइसेलिया, इसको आम ज़बान में पोर्चुगीज़ मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं। अगर आप इसको गौर करें तो इसकी कश्ती नुमा शेप है, और ऊपर बादबान की तरह ये क्रेस्ट जो है इसका नज़र आ रहा है। ये जो इसका फूला हुआ हिस्सा है, ये गैस से भरा हुआ होता है, जिसे न्यूमेटोफोर कहते हैं, जो कि इसको फ्लोट करने में मदद देता है। इससे नीचे की तरफ इसके जो पॉलिप का हिस्सा है वो 2 शक्लों में पाया जाता है, गोनोजॉइड और जो है डेक्टाइलोजॉइड। तो गोनोजॉइड जो है ये जनाब अगेन वो ऐसा पॉलिप की शक्ल है जो कि रिप्रोड्यूस करने में मदद देती है, और डेक्टाइलोजॉइड वो होता है जिसके टेंटिकल्स के साथ लंबे लंबे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में नेमेटोसिस्ट जो हैं वो अटैच्ड होते हैं, और इसका ये टेंटिकल कॉइल अप हुआ होता है। तो ये बड़ा हार्मफुल साबित होता है गोताखोरों के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब जो हम क्लास की डिस्कशन करें वो है क्लास स्काइफोजोआ। ये जेलीफिश का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये उसकी अम्ब्रेला है। इस अम्ब्रेला में इसको आपका स्टमक नज़र आ रहा है, और मेजोग्लिया दिखाई गई है जो कि जेलीला मादा है एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के दरमियान में। अंदर गोनेड्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो 8 के करीब जो हैं वो गोनेड्स जो इनके जिस्म में पाए जाते हैं। रेडियल केनाल्स नज़र आ रही हैं, जो रेडियली छतरी के अंदर जो है इसकी छतरी नुमा जो बॉडी उसके अंदर पाई जाती हैं, जो कि पानी को सर्कुलेट कराती हैं। इसके अलावा आप यहाँ देख रहे हैं कि हर जो अम्ब्रेला का जो हिस्सा है बाहर की तरफ, जो एज है इसका, वो झालर नुमा है। उसमें जगह जगह नोकें निकली हुई हैं, जिन्हें नॉचेस बोलते हैं, नॉचेस बनी हुई हैं। उन नॉचेस के ऊपर एक सेंसरी स्ट्रक्चर है जिसे रोपेलियम कहते हैं। इनके मुंह के पास जो है वो तकरीबन 3-4 के करीब जो है ओरल आर्म्स पाए जाते हैं, जो कि इनको फूड हैंडलिंग में मदद देते हैं, और ये टेंटिकल्स की झालर है जो कि इनकी अम्ब्रेला के साथ लगी होती है। यहाँ पर इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं कि मेडूसे जो हैं अगेन उसी तरह सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, गैमेट्स बनाएंगे, स्पर्म्स और एग्स, और अल्टीमेटली जाइगोट एम्ब्री बनेगा। एम्ब्री छोटे से लार्वा में तब्दील हो जाएगा, जिसे प्लानुला लार्वा कहते हैं। प्लानुला लार्वा सीलिया की मदद से मूवमेंट करता है, बाद में ये सीलिया को छोड़ देता है, डिस्चार्ज कर देता है, अपनी बॉडी से निकाल देता है, और सेटल हो जाता है किसी सबस्ट्रेट के ऊपर। सबस्ट्रेट कोई भी चीज़ बेजान हो सकती है जिसके ऊपर ये अपने आप को अटैच कर ले, फिर ग्रो करके पॉलिप बनाता है। पॉलिप दोबारा इकट्ठा जो है वो बडिंग के फिनोमिनन से तेज़ी से मेडूसे पैदा करता है। बाज़ दफ़ा ये इतनी तेज़ी से बर्ड्स बनाता है कि वो एक दूसरे के ऊपर
जो जैसे हम चाय की प्यालियाँ घर में रखते हैं एक दूसरे के ऊपर ढेर बना के, उसी तरह इसमें भी बर्ड्स जो हैं वो इकट्ठी हुई होती हैं। तो उसके बाद ये जो छोटी सी मेडूसा इसने अभी बनाई है, जिसने डेवलप करके एडल्ट साइज में चेंज होना है, उसको हम एफायरा बोलते हैं। और फिर आप देख रहे हैं कि एडल्ट स्टेज में मेडूसे पैदा हुई है। अब हम बात कर रहे थे स्काइफोजोन्स की। जैसे मैंने अभी ये बारहा आपको बताया कि ये डाइएशियस हैं, मेल और फीमेल अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें जो इनका गैस्ट्रिक कैनाल है, जो कि इनका स्टमक और जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम की एक छोटी सी ट्यूब नुमा हिस्सा है, उसमें थैलियाँ पाई जाती हैं। इन थैलियों को गैस्ट्रिक पाउच कहते हैं। 4 थैलियाँ हैं और हर थैली के साथ जो इनके गैमेट्स अटैच्ड होते हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो गोनेड्स हैं उनकी तादाद 8 हो गई। तो ये गोनेड जो है ये स्पर्म्स बनाकर जो है जिस्म से खारिज कर देते हैं मुंह के ज़रिए। जो पानी रिलीज़ होता है, जो पानी अंदर आता है पहले वो बेल को भरता है, और जो पानी इनकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी से होकर बाहर खारिज होता है वो गैमेट्स को रिलीज़ करा देता है। इसी तरह जो एग्स हैं अमूमन उनको भी निकाल दिया जाता है, या वो गैस्ट्रिक पाउचेस में अटैच रहती हैं। समटाइम्स जो अभी हमने ओरल आर्म्स देखे वो उनके पास भी एग्स हैं वो अटैच कर दिए जाते हैं ताकि उसको थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल जाए। यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, प्लानुला लार्वा यहाँ पर भी बन जाता है। ये रोपेलियम का मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया। आप देख सकते हैं कि जो छतरी नुमा हिस्सा है उसका जेलीफिश का, उसमें एक तरफ नोक सी बनी होती है, झालर सी बनी होती है, जहाँ से टेंटिकल्स हैंग कर रहते हैं। हर नोक के ऊपर एक इनका सेंसरी स्ट्रक्चर है। इस सेंसरी स्ट्रक्चर को ओवरऑल रोपेलियम कहते हैं। ये उसको एक ड्रॉ करके उसकी डायग्राम को खोल कर आपको दिखाया गया है। ये जो सबसे बाहर सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें रोपेलियल लैपिड्स कहते हैं। इसके ऊपर एक छतरी नुमा हिस्सा है जिसे रोपेलियल हुड बोलते हैं। हुड के दरमियान में एक ऑसिलस होता है। ये ऑसिलस जो है फोटो रिसेप्टर की एग्रीगेशन है। ये फोटो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये लाइट की इंटेंसिटी को इनको डिटेक्ट करने में मदद देते हैं। उसके ठीक ऊपर आपको छोटा सा स्ट्रेटोसिस्ट नज़र आ रहा है जिसका स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है कि ये ओरिएंटेशन करने में, सिम्त तलाश करने में, ज़मीन की ग्रेविटी को समझने में, क्योंकि इन्होंने समुद्र के गहरे पानियों में भी जाना है, कम गहरे पानियों में ऊपर भी आना है, तो ये दोनों तरह से इनको मददगार साबित होता है। तो ये जो पूरा सेंसरी स्ट्रक्चर है जिसमें सेंसरी पिट्स डिप्रेशन है, जिसमें स्पेसिफिक सेल सेंसिंग का काम करते हैं, स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को जिसमें 2-3 तरह के सेंसरी सेल्स हैं या सेंसरी छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, उस पूरी एग्रीगेशन को रोपेलियम बोलते हैं। क्यूबोजोआ ये एक छोटी सी क्लास है। इसके जानवर बड़े ख़तरनाक हैं। इस क्लास को नाम क्यूबोजोआ इसलिए दिया गया है क्योंकि इनकी सबकी जो शक्ल है वो क्यूब के जैसी होती है और कोनों पर इनके टेंटिकल्स हैंग कर रहे होते हैं। ये बड़े जहरीले मुरक्कबात टॉक्सिन्स के तौर पर रिलीज़ करते हैं और अपने नेमेटोसिस्ट के थ्रू जब डंग मारते हैं तो अपने टॉक्सिन्स जो हैं वो इंसर्ट कर देते हैं जानदार के जिस्म में। इसलिए जब गहरे पानियों में लोग गोताखोरी के लिए जाते हैं तो उन्हें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं उनको क्यूबोजोआ से ताल्लुक़ रखने वाली जो जेलीफिश है वो डंग ना मार दें, क्योंकि वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। वैसे ये बड़ी एक्टिव स्विमर है, तेज़ी से पानी में तैरती फिरती हैं, गहरे पानियों में, गर्म पानियों में जाना पसंद करती हैं। जहाँ पे दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा लो नहीं होता वहाँ पर ये खुराक पकड़ने की कोशिश करती हैं। क्योंकि इनकी क्यूब की जैसी शक्ल है तो इन्हें बॉक्स जेलीज भी कहते हैं, या बॉक्स लाइक होती हैं, या चकोर मुरबई नुमा शक्ल इनकी होती है। तो इसकी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कायरोनेक्स फ्लेकेरी।